हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनीष। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वेक्टर एमकेएस। जैसा कि हम जो है अपने प्रीवियस वीडियो में केमिस्ट्री का जो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने देखा था कि कुछ बेसिक जो पॉइंट्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, उन सारी चीज़ों को देखा था। और यदि आप हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखें तो आप वहाँ से जा करके हमारे प्लेलिस्ट में जो है आप उसका जो है लाभ उठा सकते हैं। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए हेल्पफुल होने वाला है जैसे कि जो बोर्ड्स का प्रिपरेशन कर रहे हैं और खासकर नीट और आईआईटी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम लेक्चर में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिग्री ऑफ सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें हैं जिसमें हम लोग डिग्री ऑफ एमीन्स को देखेंगे, डिग्री ऑफ एल्कोहल को देखेंगे और डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स को देखेंगे। ठीक है, इन सारे चीज़ों को देखेंगे और उसके बाद जो है और भी चीज़ें इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ देखें कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम्स या ऐसे लिख लो सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब देखो यहाँ पे तो ये चीज़ समझना, ऑलरेडी हम इस पॉइंट पे अपने प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं। क्या चीज़ डिस्कस की है कि जो कार्बन एटम्स होता है, सबको पता है कि जो कार्बन एटम होता है वो हमेशा जो है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। ये सबको पता है, कोवैलेंट नेचर का होता है ये। और हर एक कार्बन एटम्स जो है अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करके 4 बॉन्ड बनाता है, ये सबको पता है। ठीक है, तो वही चीज़ हम आगे देखेंगे। तो हम लोग अभी इसमें जो सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमने देखेंगे तो उसमें सबसे पहले जो हम लोग क्या बात करने वाले हैं, कार्बन एटम्स की। यानी कि ये कह लो कि डिग्री ऑफ कार्बन एटम की। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन एटम की। अब ये तो बहुत आसान है, कार्बन एटम की डिग्री ये मैं ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको बता दिया था कि हमको बस ये चेक करना होता है कि जो हमारा कार्बन जिसका निकालना हमको होता है, जिस कार्बन का हमको डिग्री निकालना होता है, ये चेक करेंगे कि उस कार्बन से कितने जो है अदर कार्बन एटम अटैच्ड हों। सपोज कर लो ये मेरा ऐसे दिया हुआ है CH2 2 2 1 3 4 और यहाँ पे CH3 हो गया और ये यहाँ पे लिख दिया हम CH3। ठीक है, ये हमारे पास जो है CH3 CH2 CH3 लिखा है 1 2 3, सिंपल सा जो है हमारे पास प्रोपेन है। ठीक है, तो इसमें हम अगर यहाँ पे IPAC काउंटिंग की नहीं बात कर रहा हूँ, बस नाम हम यहाँ पे ऐसे जस्ट लिख देता हूँ 1 कार्बन 2 कार्बन और 3 कार्बन। अगर तुमसे कोई पूछे कि कार्बन जो सेकंड है, कार्बन नंबर 2 यहाँ पे ये वाला, इसकी डिग्री क्या है, इसकी डिग्री पूछे तो कुछ करना नहीं है, जिसकी डिग्री पूछे उससे अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन कितने हैं, बस यही उसकी डिग्री का ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो इससे एक कार्बन ये अटैच हो रहा है और एक कार्बन ये अटैच हो रहा है डायरेक्टली। इसका मतलब 2 कार्बन इस कार्बन से अटैच जिसके हम पूछ रहे हैं, तो 2 कार्बन है, तो जब 2 जुड़ रहे हैं तो 2 डिग्री हुआ, या इसे ही बोलेंगे सेकेंडरी। ठीक है, सेकेंडरी बोलेंगे। उसी तरह से हमने बताया था कि जब हमारे पास एक कार्बन जुड़ता है, एक कार्बन किसी से, जैसे मान लो यहाँ पे है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, और यहाँ पे खाली है, नहीं ऐसे C2H6। ठीक है, अब इसका निकालना है तो ये क्या है, इस वाले कार्बन का 1 डिग्री है, क्योंकि इससे इस कार्बन से सीधे एक ही तो कार्बन जुड़ा हुआ है, यानी 1 डिग्री, या इसे ही कहते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी। ठीक है, और यहाँ पे भी दूसरे नंबर का भी अगर देखा जाए तो इससे भी एक ही जुड़ा हुआ है, ये वाला फर्स्ट वाला, तो ये भी 1 डिग्री हुआ। तो ये सारे चीज़ें अगर आप इसको मतलब नहीं देखें, अच्छे से समझे नहीं, तो खासकर हम विशेष जो है बात की हैं अपने प्रीवियस लेक्चर में केमिस्ट्री का, उसमें आप जा कर देखिए कि जो है किस तरह से हम लोग निकाले थे। ठीक है, उसमें एक चीज़ खास बात जो है यहाँ पे ये समझना है कि हम लोग को जो है डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम्स निकालना हम सीखेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये भी पूछ दिया था कि हाइड्रोजन एटम्स का डिग्री क्या होगा। ठीक है, या उस कार्बन एटम से जो 2 डिग्री
कार्बन से कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, ठीक है, या 3 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं, या 4 डिग्री कार्बन से कितने हाइड्रोजन एटम जुड़े हैं। ये जो कार्बन की डिग्री होगी वही हाइड्रोजन की भी डिग्री होगी, ये चीज हमको समझना है। और साथ ही साथ देखो टोटल मैं बता दूं, फिर से बता दूं, कार्बन एटम 4 डिग्री शो करता है। सबसे पहला नंबर सुपर डिग्री, सुपर डिग्री जिसे कहते हैं, मतलब ये कह लो ये ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक कहना कि 0 डिग्री, क्योंकि जो है 0 डिग्री नहीं है, लेकिन एक्चुअली में ये देखा जाए तो 0 डिग्री है, क्योंकि वो जो उसका मेन पॉइंट है ना, वो ये कहता है कि जिस कार्बन का हमको डिग्री निकालना है वो क्या होना चाहिए, ये हमको चेक करना है कि इट अटैच टू एनी अदर कार्बन, हाउ मेनी कार्बन अटैच टू दैट एटम इन द डिग्री ऑफ कार्बन। अब बताओ यहाँ पे कार्बन हमारे पास देखो एक ही कार्बन है, ये तो किसी से जुड़ा नहीं है, जब ऐड ही नहीं है तो बताओ क्या हो जाएगा, तो ऐसे को हम लोग बोलेंगे सुपर डिग्री, ठीक है, सुपर डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमको देख रहे हैं कि जब किसी से इसे जुड़ा रहता किसी दूसरे कार्बन से तो हम कहते हैं 1 डिग्री, एक कार्बन जुड़ा 1 डिग्री, 2 कार्बन जुड़ा 2 डिग्री। लेकिन ऑलरेडी इसके पास तो कोई है ही नहीं कार्बन, इसके पास तो चारों तरफ देखो हाइड्रोजन ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, ठीक है। तो जब ये इसके पास कोई नहीं, मतलब 0 डिग्री है, लेकिन 0 डिग्री हम लोग नहीं कहते हैं, इसे क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम लोग क्या, सुपर डिग्री। या ऐसे ही हमारे पास CH3 है, मेथिल ग्रुप है, ठीक है। अगर यहाँ पे ऐसे है तो अभी फिलहाल केस में ये कौन सी डिग्री है, ये है हमारे पास सुपर डिग्री। तो बिल्कुल याद रखना है क्योंकि ये दोनों अलग है। सुपर डिग्री में 2 आपके एग्जाम्पल मिल जाएंगे। 1 डिग्री अगर निकालना है तो एक कार्बन से अगर एक कार्बन अटैच है डायरेक्टली तो 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री, 1 डिग्री को प्राइमरी कहते हैं, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 कार्बन अटैच्ड टू द सिंगल कार्बन एटम्स इज नोन एज द टर्सरी या 3 डिग्री, 4 डिग्री यानी कि क्वार्टरनी। ये सब मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इसमें डिस्कस करना है एक चीज जो हमको अगर निकालना है कि कार्बन एटम हाइड्रोजन की डिग्री क्या होगी, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत ही आसान भाषा में हम देखेंगे। सपोज कर लो सिंपल से क्वेश्चन है, CH3 CH, यहाँ पे CH3, देखो ध्यान से 1 2 3 और यहाँ पे मैंने जोड़ दिया CH3, ठीक है। ये लगा दो यहाँ पे CH2 CH3, 2 1 3 1 4 और 1 3 4, ठीक है। अब हमारे पास ये है टोटल, ध्यान से देखना। अब इसमें जो है अगर हम सबकी बात देखो, इस कार्बन का देखोगे, इस कार्बन से डायरेक्टली यही कार्बन एक ही जुड़ा हुआ है, बताओ इस कार्बन से डायरेक्टली तो यही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसका 1 डिग्री हो गया, ठीक है। चलो इस कार्बन का देखते हैं, इस कार्बन से ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी जुड़ा हुआ है, ये भी डायरेक्टली, तो इसका मतलब इस वाले कार्बन क्या हुआ 4 डिग्री, क्योंकि टोटल 4 डिग्री, 4 लोग जुड़े हुए हैं। इस कार्बन का देखें तो इससे केवल एक जुड़ा हुआ तो ये 1 डिग्री हुआ। इस कार्बन का देखिए इससे भी केवल डायरेक्टली एक जुड़ा है, इसका 1 डिग्री हुआ, ठीक है। इस कार्बन से देखें तो इस कार्बन से एक और ये 2 डिग्री हुआ। इस कार्बन से केवल और केवल ये कार्बन जुड़ा है तो क्या हुआ 1 डिग्री। तो हमने यहाँ पे जो है हर एक कार्बन का जो हम लोगों ने देख लिया कि कैसे डिग्री निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे बात इसकी नहीं हो रही है। यहाँ पे हमको बात ये हो रही है कि 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। क्वेश्चन ये पूछता है कि मान लो ये फिगर दिया, हाउ मेनी 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो इसको निकालना है, या हाउ मेनी 2 डिग्री हाइड्रोजन, इसको निकालना है, ठीक है, या हाउ मेनी 3 डिग्री हाइड्रोजन, ठीक है, या हाउ मेनी 4 डिग्री हाइड्रोजन। तो देन हाउ टू कैलकुलेट इन सच अ क्वेश्चन, ठीक है, कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री मतलब बहुत ही आसान, लेकिन जानते हो क्या होता है कि जब तक तुम अगर ध्यान से नहीं देखोगे, ठीक है, अगर जिस टाइम कोई भी चीज ठान लो कि हाँ इसको करना है तो करना है, नहीं तो अगर सोच ली कि हाँ ये हार्ड है तो हार्ड होना ही होना है, ठीक है। क्या चीज दुनिया में आसान है, बिस्तर पे लेटे रहो सब चीज मिल जाए तो आसान है, ठीक है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आसान से आसान लैंग्वेज में समझो, ठीक है। और देखो ये हर चीज ना क्वेश्चन तुम सॉल्व करके देख लेना, नीट का उठाना, ठीक है। हम देखो पूरा सीरीज चला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाने के बाद फिर फिजिकल केमिस्ट्री टच करेंगे, फिर इनऑर्गेनिक, सारा मैं कैलकुलेट करा दूंगा, ठीक है। और मिलाते रहना, ये सारा बेनिफिट तुमको मिल जाएगा। हाँ एक चीज और, अगर तुमको लग रहा है कि इस चैनल से कुछ मिल रहा है, कुछ तुम्हारे लिए गेन हो रहा है, तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलना, ठीक है। चलो यहाँ देखते हैं कैसे कैलकुलेट। तो देखो जैसे हम लोगों ने यहाँ कार्बन का तो निकाल लिया, और डिटेल में पढ़ना है इसके प्रीवियस वाले लेक्चर जितने सारे देख लो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमको मान लो कि 1 डिग्री हाइड्रोजन काउंट करना है, तो कुछ करना नहीं, ये चेक करो कि 1 डिग्री कार्बन कितने हैं। तो कहोगे सर 1 डिग्री कार्बन, इस वाले कार्बन से 1 डिग्री से देखो हाइड्रोजन कितने, जितनी कार्बन के डिग्री होगी उतना हाइड्रोजन की डिग्री होगी। बताओ इस वाले इस कार्बन से 1 डिग्री ये है, हाँ,
और कहाँ है 2 है, और कहाँ है 3 है, 4 है, 4 हाइड्रोजन 1 डिग्री है। ठीक है, देखो 4 इंटू, और हर से 3 ही जुड़े ना, 3 हाइड्रोजन, तो 4 इंटू 3 यानी कि टोटल हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 12 है। ठीक है, अच्छा और देखो यहाँ पे अब 2 डिग्री देखो कितने हैं, 2 डिग्री केवल यहाँ पे है। ठीक है, तो 2 डिग्री केवल 1 है कि नहीं है। अच्छा कितने इससे हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो कहोगे सर यहाँ पे तो केवल और केवल 2 ही हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे 2 लिख दो, तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, यानी 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। चलो 3 डिग्री, 3 डिग्री इसमें कहीं नहीं है, इसका मतलब क्या है, 3 डिग्री क्या है, नहीं है तो 0 है। चलो 4 डिग्री देख लो, तो 4 डिग्री यहाँ पे क्या है, एक 4 डिग्री है कि नहीं है, तो यहाँ पे एक 4 डिग्री लिख दिए। अब बताओ यहाँ पे इस 4 डिग्री से क्या कोई हाइड्रोजन जुड़ा है क्या, बताओ इस वाले कार्बन से क्या कोई डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा है क्या, इससे तो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो जब नहीं जुड़ा हुआ है तो इसको भी क्या लिखेंगे, 0, यानी कि ये हो जाएगा क्या, मल्टीप्लाई करोगे 0। तो ये याद रखना हमेशा जो ये 0 ही होगा 4 डिग्री से कभी भी। ठीक है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन कुछ होता नहीं, 0 ही होता है, क्योंकि देखो डायरेक्टली अटैच नहीं इससे। तो आई होप जो है ये चीज़ आपको समझ में आया कि प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तो सब लोग निकालते हैं, लेकिन हाइड्रोजन की कैसे काउंटिंग किया जाए ये चीज़ बहुत कम ही लोगों को पता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, समझ में आ रही है तो जरूर से जरूर जो है इस सेशन को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, और कमेंट करके बताएं कि क्या चीज़ है, कुछ अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं, अगले नेक्स्ट वीडियो में जो है डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, अब पॉइंट बताते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने लोगों ने देख लिया कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर है ना, हम यही आज का सेशन यही है कि डिग्री को पहचानेंगे, क्योंकि डिग्री से एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो डिग्री का पहला ये कार्बन एटम्स का तो हो गया कि नहीं हो गया, कार्बन एटम्स का कार्बन से कंपाउंड जो है इसका देख लिए। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर मान लो हमारे पास एल्कोहल की डिग्री निकालनी है, ठीक है, तो किसकी निकालनी है, डिग्री ऑफ एल्कोहल, ध्यान से देखना। ठीक है, डिग्री ऑफ एल्कोहल, पक्का ये याद रखना चाहिए तुमको कि एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होगा, ये तो क्लास 10th वगैरह में पढ़े होगे ना, फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। क्या होता है, एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। अच्छा, जब इसके एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप तुमको OH मिल गया है, तो हाउ टू डिटेक्ट डिग्री इन एल्कोहल केस। ठीक है, तो एल्कोहल केस में जो है बहुत ही आसान है, इसमें देखो कुछ करना होता नहीं है। जैसे तुम कार्बन का देखे हो, जैसे तुम्हारे पास कार्बन का था ना, कार्बन का देखिए, वैसे ही बस इतना समझ लेना कि हाइड्रोजन के कितने एटम जो है कितने OH जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो एक मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे सॉरी, ये है ऐसे तुम्हारे पास ये बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे अच्छा ये बताओ, ये तो तुमको अगर देखे नहीं हो पीछे हमारा पिछला सेशन तो उसको जरूर देखो, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, ये सब बताया गया है। ठीक है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है तो बॉन्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे बना करके रिप्रेजेंट किया जाता है। और सबको पता है कि जो कॉर्नर होते हैं यहाँ पे, अभी मैं सिखा दे रहा हूँ, फिर उसके बाद यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ईच हैविंग कार्बन एटम्स, हर जगह पे क्या होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं, इसमें दो डाउट होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो बेसिक चीज है भाई, नॉर्मली लोगों को पता रहता है। अब तो तैयारी करना हो, नीट की तैयारी करना हो, तो डॉक्टर बनना हो, तो इतना तो समझो। ठीक है, चलो यहाँ पे तो ये तो तुम पता चल गया, लेकिन हम लोग तो क्या पढ़ना है, हम लोग को तो पढ़ना है कि इसका कैसे हम लोग रिप्रेजेंट कैसे पता करेंगे कि डिग्री जो है, डिग्री ऑफ एल्कोहल कितने हैं। ठीक है, तो डिग्री ऑफ एल्कोहल को पता करने के लिए कार्बन एटम से कितने OH ग्रुप जुड़े हैं। ठीक है, the finding of degree of alcohol, then how many OH group are directly attached to the carbon atom, which is known as the degree of alcohol। सिंपल सी बात है, कितने, यानी कि जैसे हम लोग कार्बन की डिग्री निकालते हैं ना जी, कार्बन की डिग्री, बस कार्बन की डिग्री निकाल लो, उस डिग्री से कितने OH ग्रुप जुड़े वही तुम्हारा डिग्री ऑफ एल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अगर हमको लिखना है तो कैसे हम लोग लिखेंगे, तो याद रखना डिग्री ऑफ कार्बन एट विच, ठीक है, द डिग्री ऑफ कार्बन at which OH group is present, at which OH group are present। ठीक है, बस बेसिकली हमको ये समझना है, अगर नोट डाउन करना है तो नोट डाउन साथ साथ करते चलो,
कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। देखो केमिस्ट्री या कोई भी सी एनीथिंग एल्स, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो बहुत ही आसान है, बशर्ते देखो थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के कहीं खाना भी खाना रहता है तो हमको उसको एक बाइट को, रोटी के टुकड़े को हमको तोड़ के खाना पड़ता है, यहाँ तक लेके आना पड़ता है। हमारे कुछ टंग जो जीभ है, दांत, उनको भी कुछ एक्ट करना पड़ता है, समझे कि नहीं समझे? तो भाई इतना तो करना पड़ेगा। इसमें क्या है, तो डिग्री ऑफ कार्बन एट विच द कार्बन एट विच, दो बार हो गया, एट विच OH ग्रुप आर प्रेजेंट, ठीक है। तो जहाँ पे OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, बहुत ही आसान है, देखो कैसे, तो बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन बनाते फिर समझ में आ जाएगा। सपोज कर लो यहाँ पे देखो ये है, ये है, ये है, और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि ऐसे केसेस में हर यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह कार्बन है। अच्छा एक बात बताओ, देखो यहाँ पे हमने क्या किया ना, एक OH ग्रुप जोड़ दिया, ध्यान से देखना, इसको क्या बोल दिया, OH ग्रुप। तो यहाँ पे बताओ सॉरी, अब यहाँ पे कार्बन है नहीं है क्योंकि OH ग्रुप है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन, देखो कार्बन है कि नहीं तुम्हारे पास। अब एक चीज दिमाग में तुम एकदम बांध के रख लेना, हमने क्या कहा है, हमने ये कहा है कि द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH ग्रुप आर प्रेजेंट, ये दिखना है कि इस कार्बन, क्योंकि देखो इसी कार्बन से तो OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा है ना, बताओ भाई, इससे तो नहीं जुड़ा है ना, इसमें इस पूरे में, ठीक है तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 मतलब प्रोपेनॉल हुआ, ठीक है, प्रोपेनॉल 1 हुआ। लेकिन हम IUPAC सिखाएंगे, इतना बढ़िया से सिखाएंगे कि एकदम मतलब क्वेश्चन तो ऐसे ही उड़ जाएंगे, समझ लो। तो कहने का मतलब यहाँ देखो हमने ये लिखा कि इस OH जो, ये मेरा OH ग्रुप जो है वो इसमें कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है। तो कहोगे सर ये कार्बन तो बहुत दूर दूर है, ये OH ना इसी से डायरेक्ट हमको दिखने के लिए मिल रहा है। ठीक है भाई, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ एक, तो इसका पहले बताओ इस कार्बन का डिग्री क्या हुआ, तुम बताओ इस कार्बन की डिग्री कितनी हुई, 1 डिग्री हुई। अरे भाई कार्बन की डिग्री निकालना सिखाया हूं ना, कार्बन किसी का एक ही कार्बन से जुड़ा है मतलब इसका डिग्री 1 हुआ, और जितना डिग्री इसका हुआ उतना डिग्री अल्कोहल का हुआ, यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल ये कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्यान से देखना, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन से अगर एक अल्कोहल जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोल देंगे क्या, 1 डिग्री अल्कोहल। बस इतना समझ लेना। अगर 2 डिग्री कार्बन से अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है तो 2 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फाइनली हमारा 1 डिग्री अल्कोहल। क्या हो जाएगा 1 डिग्री अल्कोहल, या इसे ही कहते हैं प्राइमरी अल्कोहल। कोई डाउट हो तो जरूर से जरूर बताएं, इतना आसान है ये कि मतलब इसके पहले क्या कॉन्सेप्ट पढ़े मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन भूल तो जाओगे कि क्या है। अच्छा मान लो अगर ये चीज तुमको बॉन्ड लाइन नहीं समझ में आता है कोई दिक्कत नहीं है, बताओ ये तो समझते ना, CH3 CH2, ठीक है, CH3 CH2 OH, बोलो सही है ना जी। बताओ यहाँ पे ये क्या हुआ, इस वाले का डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री हुआ कार्बन, और 1 डिग्री से एक OH ग्रुप जुड़ा हुआ है तो भाई ये ही तो 1 डिग्री अल्कोहल है। मतलब हमको बेसिकली अल्कोहल के केस में क्या निकालना है, अल्कोहल के केस में हमको यही बस पता करना है कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या है। डिग्री ऑफ कार्बन उसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं, और जैसे ही डिग्री ऑफ कार्बन जितने डिग्री रहा उससे अगर दूसरा वाला जुड़ा तो हमको तुरंत उसका हम बता देंगे कितना है। और एग्जाम्पल हम समझते हैं, देखो अभी क्लियर हो जाएगा 2 मिनट में। जैसे मान लो ऐसे देख लो, और भी आसानी तरीके से समझ लो। जैसे मान लो मैं दोनों बताऊंगा, ये देखो मान लो ये है ना, अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने OH ग्रुप जोड़ा है, ध्यान दे रहे हो, हमने यहाँ पे। अब एक बात बताओ, तुमको सबको पता है कि यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है, यहाँ भी कार्बन होता है कि नहीं होता है, ठीक है, यहाँ भी कार्बन होता है, मतलब यहाँ पे सारे जगह पे कार्बन है, और यहाँ पे भी कार्बन होता है। ये कैसे छूट जाएगा जी, क्योंकि इससे तो जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि हमने कहा कि OH ग्रुप को ध्यान से देखना, और OH ग्रुप को हमने देखा यही है मेरा OH ग्रुप, और ये OH है तो कितने डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले ये हमको पता चला कि डिग्री ऑफ कार्बन निकालना है, किसका, सबका नहीं, उसका निकालना है जहां पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, आई मीन कि इसका निकालना है। बात समझे कि नहीं समझे? तो चलो इसका हम लोग निकाल के देखते हैं। तो फिर हम आ गए डिग्री ऑफ कार्बन पे। तो कैसे होता है, हम कहें कि देखो इसका निकालना है, इससे देख लो डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़े, कहो भैया एक कार्बन ये जुड़ा है, एक कार्बन ये जुड़ा है, ठीक है। तो इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ
ये तो है मेरे पास 2 डिग्री कार्बन। सिंपल है ना जी, ये क्या है 2 डिग्री कार्बन, और 2 डिग्री कार्बन से ही हमारा एल्कोहल जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ? इसका मतलब ये 2 डिग्री एल्कोहल हुआ कि नहीं हुआ? देखो 2 डिग्री एल्कोहल अगर हो गया है तो 2 डिग्री एल्कोहल को ही क्या बोलते हैं हम लोग? सेकेंडरी। यही बोलते हैं ना जी, सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, तो हमको ये भी पता चल गया कि प्राइमरी क्या होता है एल्कोहल, सेकेंडरी क्या हो गया। ठीक है, अब देखो टर्सरी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, टर्सरी में क्या होता है ध्यान से देखना। अब एक बात बताओ, यहाँ पे लो जोड़ दिया, दिख रहा है? यहाँ पे नहीं दिख रहा, ऊपर देख लो, CH3 C CH3 CH3 OH। कहोगे सर ये तो ठीक है, आप तो अभी बॉन्ड लाइन दिखा रहे थे, अब फिर ऐसे कर रही है। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, देखो कैसे बनते हैं ये। मान लो ये है, ऐसे कर दिया, यहाँ पे भी तुम्हारा कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे OH जोड़ दो, कोई दिक्कत? CH3 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 हो गया। बात एक ही है, मतलब इसका निकालना है तो 1 2 3 कार्बन अटैच्ड है, या वही बात ये भी है, इस वाले कार्बन से ही तो OH मेरा है, तो मतलब इसका डिग्री निकालना है। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, मतलब कि ये 3 डिग्री क्या है, इसका कार्बन कितना है? 3 डिग्री है। तो हमारे पास OH के निकालना है तो क्या होगा बताओ जल्दी से? तो यहाँ पे हो गया 3 डिग्री एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल तो हो गया ना, यानी कि ये क्या हो गया? टर्सरी एल्कोहल हो गया कि नहीं हो गया? तो ये सब ना कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि सब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। और देखो कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होना चाहिए। क्या है, ये चीज अपने दिमाग में नोट कर लेना। ठीक है, कि जैसे मान लो हम लोग तो ये क्या है एलिफैक्टिक केस में देख रहे हैं ना, एलिफैटिक बोले तो मतलब एल्केन वाले केस में ऐसे में देख रहे हैं ना। अगर मान लो बेंजीन के केस में देखा जाए, तो बेंजीन के केस में एक बात बताओ क्या होता अगर ऐसे ऐसे बना लो, छोड़ो। ठीक है, बेंजीन के केस में अगर इसका कोई पूछे OH है, मतलब इसे क्या बोलते हैं बताओ जल्दी से? ये इसे क्या बोलते हैं? फेनॉल बोलते हैं कि नहीं बोलते? ठीक है, ऐसे क्या बोलते हैं? इसे हम लोग फिनॉल बोलते हैं। और यहाँ पे कोई पूछे कि बेटा बताओ फिनॉल का जो है, ठीक है, कोई पूछे कि बताओ इसका फिनॉल का क्या होगा, ठीक है, यानी कि फिनॉल का डिग्री क्या होगा, तो हियर इज नो डिग्री। ठीक है, इस केस में बस इतना समझ लेना अभी अभी के लिए कि फिनॉल का जो है द डिग्री ऑफ, ठीक है, कार्बन एट विच आल्सो डिग्री ऑफ एल्कोहल तो बता दिया, लेकिन फिनॉल के केस में जो डिग्री नहीं होता है, याद रखना। ठीक है, डिग्री ऑफ फिनॉल और नॉट डिफाइंड। ठीक है, नो डिग्री, अगर कहीं से गलती से दिख गया, ठीक है, गलती से भी दिख गया डिग्री ऑफ फिनॉल, तो ये याद रखना इसके पास कोई डिग्री नहीं होती है। अपने दिमाग में ऐसे केवल देखो, जो भी पॉइंट में रटने वाला बात बता रहा हूँ यहाँ पे बस इतना समझ लेना। अभी के केस में जहाँ कहीं भी मिल जाता है तो पहली बात तो तुम लोग पता चलेगा कार्बन का कैसे निकालते हैं, एल्कोहल का भी पता चल गया कि कैसे निकालते हैं, और ये भी तुमको याद करना है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ एमीन के बारे में। देखो बहुत ही आसान है, एक एक पॉइंट समझा देंगे ना एकदम, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा भाई। ठीक है, डिग्री ऑफ सॉरी डिग्री ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ एमीन को देखते हैं। ठीक है, चलो तो डिग्री ऑफ एमाइन के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो डू नॉट, ठीक है, डिग्री ऑफ एमीन, डिग्री ऑफ एमीन, एमीन को पता ही है NH2 ग्रुप कहते हैं नॉर्मली। ठीक है, डिग्री ऑफ एमीन में क्या होगा यहाँ पे याद रखना, इसमें जो है द नंबर ऑफ कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड विथ द नाइट्रोजन, ये हमेशा याद रखना, द नंबर ऑफ कार्बन एटम विथ डायरेक्टली नाइट्रोजन एटम, ये हमको चेक करना है कि नाइट्रोजन एटम से कितने जो है कार्बन एटम डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। ठीक है, यहाँ पे डिग्री उग्री नहीं निकालना है, मतलब उसका जैसे कि हम लोग इसके पहले एल्कोहल वाले के ये मत कॉन्सेप्ट मिला लें, जैसे एल्कोहल का वैसे एमीन का थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट है, तो कैसे हम देखते हैं। तो इसमें क्या है कि डिग्री ऑफ एमीन को हमको पता करना है, तो द नंबर ऑफ कार्बन एटम विद डायरेक्टली एन एटम्स से अगर अटैच्ड है तो वहां से हमको ये पता चल जाएगा कि क्या होगा। ठीक है, तो हम बनाते हैं, ध्यान से देखना, जैसे कि मान लो ये है मेरे पास, देखो ये NH2 है,
ये क्या है यहाँ पे NH2 है। तो हमको क्या करना है, इस NH2 मतलब ये जो फिगर है ना, ये जो फिगर है इसका हमको निकालना है। इसका हमको निकालना है कि इसका डिग्री क्या होगा, इस एमीन का डिग्री क्या होगा NH2 का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो एक चीज ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या है कार्बन है, यहाँ पे क्या है कार्बन है, यहाँ पे क्या है कार्बन है। ध्यान से देख लिए, ये सारे के सारे कार्बन है। अब बताओ यहाँ पे क्या हुआ, सीधे सीधे बताओ, ये जो कार्बन है देखो, द नंबर ऑफ कार्बन विच डायरेक्टली, ये कार्बन एन से डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं है, ये कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है कि नहीं, और ये है तुम्हारा 1 डिग्री। बताओ जी, ये 1 डिग्री कार्बन है कि नहीं है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम 1 डिग्री एमीन। क्या बोलेंगे 1 डिग्री। ये मत दिमाग लगाना कि अभी जैसे इसका पहले हुआ था, ऐसा कुछ नहीं है, बस 1 डिग्री एमीन है। बात समझे कि नहीं। एक और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो ये है, यहाँ पे है, मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया NH, हमने लिखा NH। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है कि नहीं कार्बन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो इस वाले नाइट्रोजन से, ध्यान से देखना, इस वाले नाइट्रोजन से एक कार्बन एटम मेरा ये डायरेक्टली अटैच हुआ है, यहाँ पे भी कार्बन है, लेकिन भाई ये कार्बन तो डायरेक्ट हमने देखा कि देखो क्या बोला कि वो कार्बन को हम काउंट करेंगे, मतलब जितने, अगर देखो नाइट्रोजन एटम से एक कार्बन अटैच हुआ ना, क्या नाइट्रोजन एटम से एक कार्बन अटैच हुआ तो क्या होगा 1 डिग्री अमीन होगा। दो अगर अटैच्ड हुए तो 2 डिग्री होगा, 3 अटैच हुए तो 3 डिग्री। बताओ यहाँ पे इस नाइट्रोजन से एक कार्बन, तो मतलब इसका तो वैसे भी 1 डिग्री होगा कार्बन, लेकिन हम एमीन की बात कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट मतलब 1 डिग्री एमीन होगा। अब ध्यान से देखना, इस नाइट्रोजन से कितने जुड़े, ये 1, ये 2, तो कितने हुए 2 डिग्री एमीन, और इसे ही बोलेंगे क्या सेकेंडरी एमीन। इसमें कोई डाउट है क्या, कुछ होना ही नहीं चाहिए भाई डाउट, इतना आसान तरीका बताया जा रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो बताओ 2 डिग्री एमीन हुआ कि नहीं। अच्छा जी, देखो बैलेंस वैलेंस तो करना ही पड़ेगा ना। बताओ बताओ जल्दी यहाँ से, नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, नाइट्रोजन के पास आउटर सेल में कितने, बताओ 5 ना, होते कि नहीं होते, देख लो भाई, कंफ्यूजन ना क्रिएट करो। 7 नंबर पड़ता है, 2 5 5 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 3 से बॉन्डिंग, 2 लोन पेयर, तो ये 1 2 3, इसको हटाओ। बताओ जल्दी, अब बताओ अगर ऐसे रहा फिगर, तो ऐसे रहा तो बताओ कितने कार्बन, हाउ मेनी कार्बन अटैच्ड डायरेक्टली टू द नाइट्रोजन टर्म, ये 1 2, और यहाँ पे हमने बोला ना कॉर्नर कॉर्नर पे क्या कार्बन है कि नहीं है। देखो इतना आसान है ना यार, देखो बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री ना बहुत आसान, उड़ा दोगे चुटकियों में। तो बताओ ये क्या है, ये नाइट्रोजन, इससे 3 हुआ, बताओ ये क्या हुआ 3 डिग्री एमीन, 3 डिग्री एमीन, या इसे ही बोल लेंगे क्या टर्शरी एमीन। बात समझ रहे हो कि नहीं, इसे क्या बोलेंगे टर्शरी एमीन। इसमें कोई डाउट हो, परेशानी हो, दिक्कत हो तो जल्दी से कमेंट करके बता दो। ठीक है, अच्छा जी, एक और होता है मेरे पास, एक और होता है जिसे 4 डिग्री या क्वार्टरनी कहते हैं, मैं यहाँ पे बना के दिखा दे रहा हूँ, ध्यान से समझना। देखो अभी हमारे पास क्या है कि ये नाइट्रोजन होना चाहिए, 2 3 है, इसके पास अगर एक प्लस लिख दोगे ना तो ऐसे हो जाएगा 4 इसके पास हो गई ना, इस पे एक प्लस आने की वजह से जो है इसके पास 4 हो गए। ठीक है, तो 4 अगर जोड़े हों, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, दिस इज द 4 डिग्री एमीन। ठीक है, और इसी की बोलेंगे क्या क्वाटरनरी एमीन। इसको देख लेना, तो 4 डिग्री 3 डिग्री 2 डिग्री इन सब ने हमने बता दिया क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे बस इतना ही देखना है कि नाइट्रोजन एटम कितने कार्बन से डायरेक्टली जो है अटैच्ड है। ठीक है, द नाइट्रोजन एटम हाउ मेनी कार्बन एटम्स अटैच्ड, या कह लो जैसे भी कर लो, नाइट्रोजन एटम से कितने कार्बन एटम्स अटैच्ड है वही उसकी डिग्री कहलाती है। दो अटैच्ड है तो 2 डिग्री हुआ। एक देखो वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, ये देखने मत जाना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं ये देखने में जाना। ठीक है, तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो, वीडियो की नहीं, कोशिश करूंगा छोटे से छोटे वीडियो बनाऊं। ठीक है, लेकिन भाई पास नहीं करने के लिए कर रहा हूँ, तैयारी कंपटीशन। ठीक है, तो इसको समझना पड़ेगा।
ठीक है। तो जैसे एल्कोहल के केस में हमने देखा था कि इसका, जिसे हम कहते हैं फिनॉल, इसका कोई डिग्री नहीं होता है। तो क्या एमीन में ऐसा कुछ होगा क्या? ठीक है, तो एमीन में ऐसा कुछ नहीं होगा, एमीन में हम लोग डिग्री देखेंगे। ठीक है, यही सब कुछ पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं। तो कैसे इसमें पहचानेंगे, ठीक है, डिग्री ऑफ एमीन को। ठीक है, तो बस यहाँ पे देख लो कैसे इसको पहचानेंगे इस वाले केस में ना, जिसमें बंद क्लोज्ड चेन रहेगा, तो क्लोज्ड वाले केस में। तो ये सब अच्छे से ध्यान से देखना है। तो चलो यहाँ पे देखते हैं तो क्या है, जैसे एक फिगर बनाते हैं, ये लो, ये बना NH2, ये बना। ठीक है, तो ये जो है ना, देखो यहाँ पे कार्बन एटम्स है। ठीक है, तो ये क्या हुआ, 1 डिग्री, 1 डिग्री क्या हुआ, एमीन होगा, 1 डिग्री क्या, एमीन होगा। ठीक है, अब और फिगर देख लो, देखो ध्यान से समझोगे ना तो बहुत आसान होगा। केमिस्ट्री सो इजी सब्जेक्ट। ठीक है, बस लेकिन जान लो समझने की जरूरत है। ठीक है, अगर मान लो ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पे मान लो NH दे के ऐसे कर दिया, सपोज करो। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देता हूँ, ऐसे कर दिया। एक और देख लो, ड्रा कर दूँ, है ना। यहाँ पे ठीक है, उसी के पास बताओ। अगर मान लो उसका अगर हमको बताना है तो क्या बताओगे? तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे इससे क्या जुड़ा, 1 2, क्या हुआ, 2 डिग्री एमीन। तो मतलब इसके केस में जो है, इस वाले केस में हम लोग पता कर लेंगे कि कैसे जो है ये चीज़ होता है। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आया। ठीक है, आज हम इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें देखे हैं, देखो हमने इसमें देखा क्या कि कार्बन की डिग्री क्या होती है, हमने इसमें देखा क्या अल्कोहल की डिग्री कैसे पहचानते हैं, और देखा क्या कि एमीन की डिग्री कैसे पहचानते हैं। और ये जो पॉइंट है ना, ये सब अपने दिमाग में रखे रहना, क्योंकि आने वाले जब भी ऑर्गेनिक कंपाउंड चलेगा, ये सारे चीज़ एक एक बाई एक एक जो है आपसे पूछे, हर जगह मैं पूछ लूँगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ें समझ में आए। हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ठीक है, बाय बाय, नेक्स्ट डे मिलते हैं, थैंक यू सो मच।